ये हम कहाँ पे थे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड्स प्रॉब्लम पे कर रहे थे। तो उसी श्रृंखला में यानी कि हम आगे देखेंगे। अब इसी क्रम में आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ, यदि दो संख्याओं का योगफल 12 व उनका गुणनफल 35 है तब संख्याएं क्या होंगी। यानी कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स आर 12 and the difference of their products is 35, so what is the numbers। ठीक है ना, दो संख्याएं को हमारी x प्लस वाई दिया हुआ है मान लीजिए, और उसका योगफल कितना है 12 व उनका गुणनफल x इंटू वाई हम करते हैं तो कितना आ रहा हमारा 35। इस कंडीशन में ये हमारी x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, इफ द सम ऑफ two numbers is 12 and the product of two numbers is 35, so what is the number। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसको। बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे आगे। हमें क्या करना है, जो योगफल है ये यानी कि जो सम है उस सम का सम क्या है हमारा 12, इसका हमको क्या करना है स्क्वायर माइनस 4 इंटू 35। ठीक है ना, इससे हमारी एक संख्या निकलेगी। दूसरी संख्या के लिए हमको क्या करना है, जो हमारा सम होगा यानी कि योगफल होगा 12 प्लस अंडर रूट में क्या जाएगा हमारा सेम वही सम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट, 4 इंटू प्रोडक्ट क्या जाएगा 4 इंटू प्रोडक्ट, सॉरी 12 माइनस ठीक है ना 12 माइनस 12 प्लस अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट, 4 इंटू प्रोडक्ट। ऐसे ही इधर भी कर लेंगे 12 माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर और 4 इंटू प्रोडक्ट कर लेंगे। 12 मतलब सम का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी कि योगफल का स्क्वायर और 4 से गुणा कर लेंगे किसकी हम गुणनफल की। उनका गुणनफल जो है संख्याओं का उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और हमारी वो संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। 12 का 12 रहेगा यहाँ पर, अंडर रूट में ये प्लस रहेगा हमारा, और इसका स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 35 4 जा 70 70 2 जा 40 यानी कि 140 अपॉन क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 माइनस अंडर रूट में क्या है हमारा 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 35 4 जा हमारा कितना 140 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब डिवाइड कर लेंगे हम इसको 12 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट वैल्यू 4 आ जाएगी अपॉन 2 हो जाएगा 12 माइनस यहाँ अंडर रूट वैल्यू क्या 4 हो जाएगा अंडर रूट अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 12 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है ना, यहाँ पर 12 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो 12 प्लस 2 14 आ जाएगा, 14 अपॉन 2 कर लेंगे, और इधर कितना 12 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारा 10 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे 7 डिवाइड कर देंगे 5। तो डिजिट्स हमारी क्या हैं 5 एंड 7, 5 एंड 7। तो हमारी डिजिट क्या मिली हमको, जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे
5 और 7, 5 और 7। समझ में आ रहा ना? हमें क्या करना है, सिंपल सा, जो हमारा सम है, योगफल है, उसको स्क्वायर करना है, और जो गुणनफल यानी कि जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट में करना है, और फाइंड आउट करके 2 से डिवाइड कर देना है, और सिंपली हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। क्या है हमारा? 4, 5 एंड 7, 5 एंड 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे इसी में हम लोग। देखिए एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि पेपर में, एग्जाम में आपको ये कहा जाए कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 35 है व उनका योगफल 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इसको पहले कर देगा, योगफल को बाद में दे देगा, पर हमें इस बात पे घबराना नहीं है। क्वेश्चन वही होगा, आंसर इसी तरह से आएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसी तरह से सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो हमारा एडिशन यानी सब जो एडिशन होगा, सम होगा, उसका स्क्वायर करना है, माइनस करना है, और 35 यानी कि जो गुणनफल प्रोडक्ट होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, अपॉन 2 करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना? देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम, इसके बाद में थोड़ा सा स्पीड में लेंगे क्वेश्चंस को। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या कह दिया इसने, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है ना, चेंज ही कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किया दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 180, उनका योगफल सम। ठीक है ना? दो संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना है, 180 है, तो उनका योगफल हमारा मान लेते हैं हम 27 है, सम क्या है, 27 है। तब संख्याएं क्या होंगी, तब संख्याएं क्या होंगी, या संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है ना, संख्याएं ज्ञात करें, या इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है ना, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा x और y होता है, y हम लेते हैं ये 180, x क्या हमारा है 27। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, योगफल क्या है हमारा 27, तो 27 प्लस करते हैं, अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा 27 स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेंगे इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्या है हमारा 180, सॉरी स्क्वायर नहीं, वाई क्या है हमारा 180, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 180, अपॉन में क्या हो जाएगा बटे 2। ठीक है ना, बटे 2। आगे फिर यही से कर लेंगे 27 माइनस कर लेंगे यहाँ पर, और फिर क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि 27, 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या होगा हमारा 180 अपॉन 2। क्वेश्चन निकलेगा ऐसे ही। देखिए ये तो मैं लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन जो करेंगे हम ओरल करेंगे, और फिर देखते हैं कितना समय लगता है उसमें। 27 प्लस 27 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए बताइए, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होगा इसका, 749, 749, 28, 28 4 32 का 2 से लगा 3, 2 दूनी 4 3 7 माइनस, सॉरी 180 है, मैंने गलत लिख दिया था, 720,
कितना हो जाएगा 720 अपॉन 2, यहाँ पर 27 माइनस अंडर रूट कितना होगा 27 का 729 माइनस 720 अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए 27 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट वैल्यू क्या हो जाएगा 9 अपॉन 2 हो जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा 27 माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 27 माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 27 प्लस 3 कितना होता है हमारा 30 हो जाएगा। 27 और प्लस 27 प्लस 3 30 अपॉन 2 और इधर कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 यानी कि 24 24 अपॉन 2 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 15, यानी कि संख्या हमारी क्या हो जाएंगी 12 और 15। संख्याएं क्या हमारी 15 व 12। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें बनेगा, इस टाइप में आपको मिलेगा। देखिए पहले हो सकता है गुणनफल दिया हो यानी कि प्रोडक्ट दिया हो, बाद में सम दिया हो, और फिर इसमें कहे तब संख्याएं क्या होंगी। दोनों संख्याएं पूछ सकता है, 1 2 दोनों संख्याएं क्या होंगी। या ये कह सकता है इस टाइप में कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 15 ठीक है ना। या ये कह सकता है कि छोटी संख्या क्या होगी। हो सकता है ये भी ना दिया हो, ये भी ना दे, केवल ये पूछ ले कि छोटी संख्या क्या होगी। तो हमारी छोटी संख्या क्या है 12। पर थोड़ा सा इसमें अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा समय आपका और बच जाएगा। कैसे, अगर वो कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि केवल बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या का फॉर्मूला क्या है प्लस वाला, ठीक है 27 प्लस स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट, ठीक है ना 4 इंटू प्रोडक्ट। तो केवल ये फॉर्मूला लगा लेंगे और हमारी बड़ी संख्या जो हमको मिल जाएगी, ठीक है ना। हम सॉल्व करके देख सकते हैं। और अगर कह रहा है कि केवल छोटी संख्या चाहिए तो हमको ये फॉर्मूला लगा लेना है और हमें छोटी संख्या यानी कि 12 मिल जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी सब एक जैसा है, ठीक है। और अगर दोनों संख्याएं कह रहा है तो दोनों फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों संख्याएं निकाल लेंगे। इस टाइप इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनते हैं आपको। एक तो कहीं पर सम दिया होगा पहले, प्रोडक्ट बाद में होगा, तो कभी प्रोडक्ट पहले दिया होगा सम बाद में होगा, यानी कि पहले योगफल होगा बाद में गुणनफल होगा, या पहले गुणनफल होगा तो बाद में योगफल होगा। कभी वो बड़ी डिजिट पूछेगा तो कभी छोटी डिजिट पूछेगा, तो कभी वो दोनों संख्याएं पूछेगा, ठीक है ना, दोनों संख्याएं पूछेगा। आगे हम देखेंगे कि केवल एक से किसी एक फॉर्मूले से आप दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको दोनों फॉर्मूले नहीं याद हो रहे हैं, मत याद करिए, कुछ ज़बरदस्ती थोड़ा ना, डॉक्टर ने थोड़ा बताया है कि आपको दोनों फॉर्मूले ही याद होने चाहिए, ठीक है ना, कि हम दोनों ही लगाएं, मत लगाइए, फ़र्क क्या पड़ता है। एक ही फॉर्मूले से दोनों डिजिट, दोनों नंबर, दोनों संख्याएं हम निकाल सकते हैं, केवल और केवल एक ही, ठीक है ना, एक ही से निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 42 व योगफल 13 है। मान लेते हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसानी से हो जाएंगे। छोटी संख्या बड़ी संख्या दोनों संख्याएं, ये सब कुछ भी पूछेगा इसी से, डरने घबराने वाली कोई बात नहीं। चुटकियों में आंसर होने वाला है और आप ही चुटकियों में निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है ना। देखिए आंसर क्या है हमारा, योगफल क्या है हमारा 13, तो 13 प्लस करें या माइनस करें, कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर रख सकते हैं। मान लीजिए हम प्लस वाला रख लेते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट वैल्यू क्या होगी हमारी, किसकी होगी, इसकी होगी ना, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 1169
और इसका 4 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। नहीं आता मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 4 चौकू 16, 2 चौके 8, 168 अंडर रूट वैल्यू निकाल लेंगे, अंडर रूट करके अपन 2 कर देंगे। ये करिए आप, ठीक है, मतलब ओरल ना करिए तब भी आप इसमें से क्या हो जाएगा 1 बचेगा। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है सभी को पता है, 2 कर लेंगे। यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा 13 + 1/2 यानी कि 14/2 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7। देखिए यहाँ पर क्या हमने प्लस किया था, ठीक है ना, तो हमारी ये बड़ी डिजिट निकली, छोटी डिजिट निकालनी हो तो सिंपल से क्या करेंगे हम, इससे एक माइनस कर देंगे, इससे एक माइनस कर देंगे। तो 13 - 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 6। मत निकालिए, मत लिखिए, दोनों फॉर्मूले समझ में आई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर क्या है प्लस हो रहा है, और दूसरे फॉर्मूले में जब यहाँ पर माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 13 से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 12। जब 12 बचेगा तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो एक डिजिट हमारी क्या हो गई 6 और दूसरी क्या हो गई हमारी 7, ठीक है ना। ये दोनों हमारी डिजिट हो गई, एक 6 हो गई और एक 7, ये हमारे आंसर हो गए। क्या जरूरत पड़ी आपको दोनों निकालने की, ठीक है ना, क्या जरूरत पड़ी दोनों निकालने की, सिंपल सा है, आपको सम का स्क्वायर करना है और प्रोडक्ट का गुणनफल का 4 टाइम्स यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 गुना लेना है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर देना है, अंडर रूट वैल्यू निकाल के 2 से डिवाइड कर देना है जोड़ के, बस आ गया। कितना आसान है, ठीक है ना, कितना इजी और आसान है, समझ गए ना आप लोग, समझ रहे होंगे। देखिए सीधा सा स्क्वायर -4 × 42 अंडर रूट हो जाएगा, डिवाइड 2 से करिए, वैल्यू निकालिए, आंसर फाइंड आउट करिए। मिनटों में क्वेश्चन, चुटकियों में होने वाला है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। एग्जाम में आप ऐसे ही अपना समय बचा सकते हैं और ऐसे ही बचाइएगा, ठीक है ना, ऐसे ही बचाइएगा। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखे हैं, थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। ये दो संख्याओं का यदि दो संख्याओं का योगफल या योग, ठीक है ना, योगफल या योग हमारा मान लेते हैं 15 है, व उनका अंतर, ठीक है ना, योग 15 है और अंतर हमारा मान लेते हैं 5 है। तो संख्याएं क्या होंगी, या संख्याएं ज्ञात करें या संख्याएं बताएं, ठीक है ना। तो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं हमारी क्या होंगी ये पता करना है। बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, किसी को आता है इस टाइप से, सबसे इजी और सबसे आसान है क्वेश्चन ये। मान लेते हैं हमारा एक x है, ये 15 और एक y है 5, दो ही आइटम दिए हैं तो एक x ले लेंगे, एक y ले लेंगे, ठीक है ना, एक x ले लेंगे और एक हम y ले लेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स इज 5, so what is the
नंबर्स, ठीक है ना। ये व्हाट विल बी द नंबर, वो नंबर हमारे क्या होंगे, वो नंबर हमारे क्या होंगे। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस टाइप का थोड़ा सा इससे पहले याद करिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बहुत आसान था। तो अगर वहाँ जा रहे हैं तो सोचिए थोड़ा सा। एक बार हमको क्या करना है, जोड़ना है, अपॉन 2 कर देना है, और एक बार क्या करना है, हमको घटा देना है, 2 कर देना है, ठीक है ना। बराबर करके एक बार जोड़ना है हमें और एक बार घटाना है। तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए एक 15 प्लस 5, ठीक है ना, बटे 2, 15 माइनस 5 बटे 2, तो यहाँ पर कितना 20/2, और यहाँ पर 10/2, 10/2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो संख्याएं हमारी क्या होंगी, एक 10 और एक 5, सॉरी एक 10 है एक 5 है, एक 5 एंड सेकेंड इज 10, ठीक है ना, सेकेंड इज 10। देखिए कितनी आसानी से, कितनी आसानी से और चुटकियों में निकाला आंसर। और मैंने नहीं निकाला, ये आप लोगों ने निकाला, और आगे भी आप लोग ही निकालेंगे, मैं नहीं निकालने वाला। समझ रहे ना आप लोग। क्या करना है हमको, सीधा सीधा दोनों को जोड़ना है और दोनों को घटाना है, और जो आएगा उसको 2 से भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स इज 5। सो व्हाट इज द नंबर, सिंपल सी बात है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। अब देखिए यहाँ पर हम चीज़ को चेंज कर देते हैं, और इसका आंसर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में निकालेंगे, चुटकियों में। योग मान लीजिए हमारा 53 और डिफरेंस हमारा 3, 03 लिख दिया मैंने, 3 मान लीजिए, ठीक है ना। डिफरेंस हमारा कितना है 3। तो नंबर क्या होंगे, बताएं बताएं बताएं, जल्दी बोलें बोलें बोलें, आप लोग बोलिए क्या होगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताइए क्या होगा, ठीक है ना। सम ऑफ टू नंबर्स इज 53 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर इज 3। सो व्हाट इज द नंबर्स, क्या होगा, बोलिए, बताएं बताएं बोलें। देखिए क्या हुआ है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 56, 56 का आधा कितना होता है 28, और घटा देंगे तो कितना का 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो नंबर हमारा क्या हो गया, देखिए एक हमारा 25 और दूसरा हमारा 28, यानी कि 1 क्या है हमारा। देखिए सेकेंडों में क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है कहीं। एक बार जोड़ दिया इनको तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना 56, 56 का हाफ कितना होता है 28। एक बार इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50, 50, 50 का आधा कितना होता है 25। आ गए आंसर्स, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। देखने में कितना लग रहा होगा, अरे क्या होगा, कहाँ माथापच्ची करें, कैसे करें, कुछ नहीं माथापच्ची करिए, सिंपल सा जोड़िए, जोड़ने पे 2 से भाग करिए, या जितना आता है उसको आधा करिए, जोड़िए जो आए उसका आधा करिए, घटाइए जो आए उसका आधा करिए, एक नंबर वो एक नंबर ये। समझ रहे ना आप बात को मेरी, ठीक है ना। इसी क्रम में एक और देख लें क्या, मान लेते हैं 2 संख्याओं का योग और अंतर। यहाँ पर योग मान लीजिए 45 है और अंतर 11 है, तब क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी जल्दी 56 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 45 11 56 होता है 56, होता नहीं होता, आधा कितना हो जाएगा इसका, जस्ट हाफ कितना हो जाएगा 28, खत्म हो गया। 45 से 11 जाएगा, 45 से 11 जाएगा 34, यानी कि 34, 34 का आधा कितना कर लेंगे 17। एक संख्या हमारी क्या है 17 और दूसरी क्या हमारी 28, 28 एंड 17 हो गया। देखिए चुटकियों में ऐसे हो रहा है, और ऐसे ही करना है आपको, आप ही ऐसे करेंगे, इसको प्रैक्टिस करिएगा बस, है कुछ नहीं।
पर अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब ब्लास्ट। कहाँ से? आपके माइंड से। कहाँ से ब्लास्ट हो जाएगा? माइंड से। और ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर मिलता है तो समझ लीजिए आपके नंबर हुर्र क्या हो जाएंगे? हुर्र हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और देखिएगा, आप लोग करिएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, डिंग डिंग डिंग, समझ में आ रहा होगा बच्चों? समझ में आ रहा होगा बच्चों? हाँ, अब देखते हैं, खेल खेलते हैं वर्ग का। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और कह देता है यदि दो संख्याओं के वर्ग समझते ना? वर्ग किसको कहते हैं? स्क्वायर। वर्गों का योगफल, सम ऑफ स्क्वायर, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल हमारा कितना है? हम मान लेते हैं 89 है, 89 है। वह उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 39 है। तब संख्याएं क्या होंगी या क्या है, या ज्ञात करें। कुछ मार्कर गड़बड़ कर रहा है ना, कुछ हल्का लिख रहा है ये, इसको सही करने वाला है, कल सही करेंगे इसको। बदतमीज है ना ये, अपना काम सही से नहीं कर रहा ना ये। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स स्क्वायर्स इज 89, then and difference of their squares is 39, so what is the number? ठीक है ना, so what is the number? दो संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी कि द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू स्क्वायर्स नंबर्स इज 89 and the sum of two squares number is 89 and the difference of their squares is 39, so what is the number? देखिए अभी हमने क्या किया था? एक में जोड़ा था, एक में घटाया था, एक में जोड़ा था, एक में घटाया था। क्या किया था हमने? एक में जोड़ा था और एक में घटाया था, और उसके बाद में जो आया उसको हमने आधा कर दिया। देखिए इसमें भी क्या है, वहाँ तो खेल संख्याओं का था, केवल संख्याएं जुड़ रही थी, संख्याएं घट रही थी, पर यहाँ पर क्या है? वर्ग हो गया, स्क्वायर्स आ गए, पावर्स आ गए ना, 2, तो स्क्वायर्स का खेल हो रहा है, यानी कि स्क्वायर का क्या हो रहा है? सम हो रहा है, और स्क्वायर्स का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एक बार स्क्वायर जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहा है आपस में। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? बताएं, कुछ इलाज है इसका? चलिए करते हैं इलाज इसका। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है, मतलब इतना डिफिकल्ट है कि करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको, पर चलिए कोशिश तो करनी है ना, क्योंकि आप लोगों को तो बाजी मारनी ही है। ये क्वेश्चन हमसे है, हम क्वेश्चन से नहीं। क्या हुआ? ये क्वेश्चन हमसे है, हम क्वेश्चन से नहीं। तो हम हार नहीं मानेंगे तब तक जब तक इसको सॉल्व ना कर लें, यानी कि जब तक इसका हल नहीं आता है तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे।
हल करेंगे, करते हैं हल। क्या करना है, देखिए एक बार स्क्वायर्स का प्लस, एक बार स्क्वायर्स का माइनस, तो यानी कि 89 प्लस 39 अपॉन 2, ठीक है ना। ये क्या था, x प्लस वाई अपॉन 2 था ना, ये तो फॉर्मूला था उसका, जहाँ पर हम लोग डिजिट का सम कर रहे थे और डिजिट का सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, यही था ना। वही यहाँ भी रहेगा, पर वर्ग कह दिया, क्या कह दिया इसने, वर्ग, स्क्वायर, तो चलो वर्ग कह रहे हैं तो वर्ग को ले आते हैं बस, ठीक है ना। वर्ग कहा तो वर्ग को ले आए, वर्ग कहा तो वर्ग ले आए, सम कहा तो सम ले आए, और डिफरेंस कहेगा तो डिफरेंस लाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, चलिए सॉल्व करते हैं ना इसको हम। 89 प्लस 39 कितना हो गया, 99, 9 हो जाए 18, 18 हो गया, कैरी हमारा 1, 8 1 9, 9 और 3 12 0.2 अंडर रूट वैल्यू, और इधर क्या हो जाएगा 89 माइनस 39 अंडर रूट वैल्यू में 2 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा हमारा, 9 से 9 गया 0, 5 से 3 गया, सॉरी 8 से 5 गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ नहीं पाया ना, गलत बोला कोई बात नहीं, पर 8 से 3 जाएगा तो 5 हमारा आंसर सही होना चाहिए। 50/2 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 64, 64 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे, इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 64, चलो यार बहुत दुखी करते हैं मार करवा कर, 64 अंडर रूट में जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट, अरे यार लिख नहीं रहा ये है ना। तो 64 की वैल्यू कितनी जाएगी 8, और इसकी वैल्यू 5, तो संख्याएं हमारी क्या होंगी 5 और 8, 5 और 8, थोड़ा सा मुश्किल, पर इतना भी नहीं कि आप कर ना पाएँ इसको, थोड़ा सा मुश्किल पर इतना भी नहीं कि आप इसको कर ना पाएँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना। अब एक बार फिर से समझते हैं, क्या करना है आपको, जो दिया है योगफल और अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस एंड सम को जोड़ लेना है, आधा करना है, जोड़ लेना है, आधा करना है, और उसका अंडर रूट वैल्यू ले लेना है, ठीक है ना। इस सबको किस में रख दिया, वर्ग कह दिया तो इसको सबको वर्ग में बंद कर दो, कह दिया ना कि तुमको क्लास में ही रहना है, तो सारे बच्चों को क्लास में बंद कर दो, कितनी देर के लिए, जब तक क्लास चलेगी। तो जब तक ये सॉल्व नहीं होते तब तक इनको कहाँ बंद करना है हमको, अंडर रूट में। क्यों बंद करना है, ये खुद ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वर्गों का योगफल, वर्गों का अंतर, तो ये रहा हमारा वर्गमूल का अंतर, ये वर्ग हो गया, लगा लेंगे इसको अंडर रूट वैल्यू, ठीक है ना, स्क्वायर रूट लगाते हैं इसको। समझ में आ रही बात, हो जाएगा ना, इजी है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, बहुत मुसीबतें आती हैं और साथ में हल लेके आती हैं, मुसीबतें आती हैं पर साथ में क्या है, हल लेके आती हैं, पर हल हमें खोजना है, मुसीबतों को आने दीजिए। अगला देखते हैं, इसी क्रम में थोड़ा सा कुछ चेंज वेंज करते हैं, इसमें कर लें चेंज, कुछ कर लेते हैं चेंज। योगफल हम क्या कर सकते हैं जी, हमारा यदि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल हमारा 316 है, 316, और अंतर जो है वर्गों का वो 184 है, 184 है, तब संख्याएं क्या होंगी, तब संख्याएं क्या होंगी, देखिए इसको इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, सीधा कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में रहेगा सारा, 6 4 10 का 0, 6 4 10 का 0, और 8 1 9 1 10 का 0, 3 1 4 और 1 5, 500, ठीक है ना, 500 हो गया, अपॉन 2 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 316 से 184 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 6 से 4 गया 2, 6 से 4 गया 2, और यहाँ से हमने कैरी ले लिया तो 11, 11 11 से 8 गया 3, 11 से 8 गया 3, और यहाँ बचा 2, 2 से 1 गया 1,
ये अंडर रूट में हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। ये जोड़ करने पे आया और ये माइनस करने पे आया। हमने एक बार सब्ट्रैक्शन कर लिया, एक बार एडिशन कर लिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 500 का आधा कितना हो जाएगा 225, ठीक है ना, अंडर रूट में, और इसका कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। 32, 132 का आधा कितना होगा 64, 64, 500 का आधा कितना होगा 225, 225 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये कितना होगा 8 का। तो संख्या हमारी क्या हो गई 8 एंड 25। तो संख्याएं क्या है हमारी 25 और 8। आप चाहे तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो 316 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 184 आएगा। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। देखिए कितना इजी है और आसान है ना, चुटकियों में हो रहे हैं, सेकेंडों में क्वेश्चंस हो रहे हैं। आपको इसी तरह से करना है, आपको इसी तरह से करना है। पेपर में एग्जाम में आएगा बस आँख बंद के खटाखट खटाखट क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में आधा करना है और अंडर रूट वैल्यू रख देनी है। जब कब वर्गों का कह रहा है, यहाँ वर्ग कह रहा है तो वर्ग लगा दिया। अगर केवल संख्याओं का लेता तो वर्ग से मतलब ही नहीं है, तो वर्ग लगाना ही नहीं है। समझ में आ रहा है। वर्ग जिससे जब कहेगा तो वर्ग लगाएंगे, नहीं कहेगा छोड़ो हटाओ, उसको क्या करना है हमको, ठीक है ना। अब अगली क्लास में हम लोग इसी टाइप से करेंगे कि अगली क्लास में हम लोग अब इस संख्याओं पे आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने जो लगवाए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। मैं बताऊंगा और आप करेंगे। आपको आंसर सेकेंडों में देने होंगे, क्वेश्चन में बोलूँगा और आंसर आपको देने होंगे, फटाफट टिक करने होंगे। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा सा आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। दो संख्याओं के वर्गों का योगफल हमारा कितना मान लेते हैं हम, 208 है, 208, ठीक है ना। और डिफरेंस क्या हमारा 80 है, डिफरेंस क्या 80 यानी कि 80 है। इफ द सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स इज 208 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 80, सो व्हाट इज द नंबर, ठीक है ना। तो इसके आंसर जो है आपको कमेंट में बताने हैं, क्या आंसर आएगा इसका कमेंट में बताना है। और अब आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। आगे क्लास कल करेंगे, जितने भी इस पे क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे क्लास में एक क्लास उस जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं अगली क्लास में हम उन सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसके आंसर आप बताएंगे, आपको ही देना होगा उसके आंसर्स, ठीक है।